हर हर महादेव सैजिटेरियस। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। तो थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि 4 मई टू 11 मई, ये जो बीच के 7 दिन हैं ये आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। क्या कुछ ब्लेसिंग्स हैं, क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या कुछ टर्निंग पॉइंट्स हैं, क्या कुछ आपने एक्शंस लेने हैं। यानी कि ओवरऑल इस वीक की एनर्जी आप लोगों के लिए कैसी रहने वाली है। तो हम लाखों सैजिटेरियस की एनर्जी में एंटर कर रहे हैं, तो इसीलिए आप लोग पेशेंस बनाए रखना, क्योंकि आपको पता है कि आपकी राशि के लाखों लोग हैं। तो हो सकता है कि सारे मैसेजेस ही आपसे रेजोनेट हो जाएं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कुछ मैसेजेस ही आपसे रेजोनेट होते हैं। इसीलिए पेशेंस के साथ अपनी बारी का इंतज़ार ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सैजिटेरियस के 4 मई टू 11 मई आप लोगों के लिए क्या कुछ रहने वाला है, क्या कुछ आपकी एनर्जीज रहने वाली हैं, कि क्या कुछ न्यू ब्लेसिंग्स हैं, न्यू बिगनिंग्स हैं, क्या कुछ टर्निंग पॉइंट्स हैं, क्या कुछ आप लोगों के लिए गाइडेंस है। गाइडेंस जो होता है वो वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जो कि वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगा। तो इसीलिए वीडियो को जो है पूरा देखें। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं आप लोगों की एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं इस वीक। 8 of Wands, Queen of Swords, the Hermit, Page of Swords। तो भाई कुछ ना कुछ तो बहुत तेजी से आप लोगों के लिए आ रहा है इस वीक। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ लोग हैं यहाँ पर जिन लोगों का हार्ट ब्रेक हुआ है। बात करेंगे आपके बारे में भी, टेंशन मत लीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ तो आ रहा है आप लोगों की तरफ, बहुत ही पॉजिटिव चेंज आ रहा है काफ़ी स्पीड से आप लोगों की तरफ, ये मैं देख पा रही हूँ सैजिटेरियस। कुछ लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अपने करियर पर फोकस करते दिखाई दे रहे हैं इस वीक। और कुछ लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा लोनलीनेस फील कर रहे हैं बिकॉज ऑफ हार्ट ब्रेक। किंग ऑफ कप्स, हाँ इमोशनल भी हो रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर। कोई बात नहीं, हम देखेंगे आप लोगों के लिए क्या कुछ आप लोगों के लिए सॉल्यूशन है, क्या कुछ आप लोगों के लिए गाइडेंस है, आप अपने सिचुएशन से कैसे बाहर निकलेंगे, सब कुछ देखेंगे हम। बस आप थोड़ा सा जो है पेशेंस बनाए रखना। मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये वीक आप लोगों के लिए कैसे रहने वाला है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। काफ़ी ज़्यादा जो है उदास है हमारे सैजिटेरियस, मैं देख पा रही हूँ। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है ये। द सन, विक्ट्री, जजमेंट। चलो फाइनली आप लोगों की लाइफ में अच्छा होने वाला है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इनफ एनर्जीज आ गई हैं, हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम और कार्ड्स आपके लिए पिक कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो सैजिटेरियस शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। तो सबसे पहले जो हमारे सैजिटेरियस परेशान है, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है, डिप्रेशन में है, लॉनलीनेस फील कर रहे हैं, हार्ट ब्रेक हुआ है, तो पहले इनके बारे में बातें कर लेते हैं, ठीक है। फिर बताएंगे कि क्या कुछ अच्छा आपके साथ इस वीक होने वाला है, क्योंकि नो डाउट आप लोगों की लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आ रही है और एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है आपके लव में और आपके
करियर में, ठीक है। जजमेंट भी आ रहा है, मैं बताऊंगी क्या कुछ आपकी विशेष पूरी होने वाली है, ठीक है, और करियर में क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं। लेकिन पहले ना भाई, वीडियो शुरू करने से पहले जो हमारे सजिटेरियस उदास हैं, मैं उनकी उदासी दूर करना चाहूँगी, ठीक है। तो सजिटेरियस, मैं देख पा रही हूँ हमारे यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो जिनका जो है रिसेंटली हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, काफ़ी ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, काफ़ी इमोशनल भी हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि हरमित का कार्ड आपके लिए आया है। आप इस समय काफ़ी ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं, अकेले में हैं, ठीक है। कोई नहीं है आपके आसपास, ठीक है। तो उदास कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है वो दिखाई दे रहे हैं आप लोग, और किसी ना किसी वजह से किसी करीबी ने ना आपके साथ जो है धोखा किया है, चीटिंग किया है, ये मैं देख पा रही हूँ। लेकिन आप लोग, जो भी कुछ आपके साथ हुआ, अब आप उस चीज़ को भूल जाइए, क्योंकि ना सजिटेरियस, इस वीक आप लोगों के लिए जजमेंट आ रहा है। जजमेंट पता है क्या होता है? यानी कि यूनिवर्स ने आपकी पूरी सिचुएशन देखी है कि आप लोगों के साथ जो है कितना गलत हुआ है। तो फाइनली यूनिवर्स अब आपकी सुनेंगे, ठीक है। यूनिवर्स आपके लिए जो है जस्टिस करेंगे, न्याय आ रहा है आप लोगों के लिए। जो भी आपने अपने बुरे वक्त में ईश्वर से गुहार लगाई थी न्याय की, तो फाइनली जो आपके यूनिवर्स है, एंजल्स है, आपके इष्ट देव है, आपके ईश्वर परमात्मा जिसे भी आप मानते हैं, फाइनली वो आपकी जो है यहाँ पर सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोगों को ये बोला जा रहा है कि अपने मन को शांत कीजिए और थोड़ा सा जो है ईश्वर के साथ बैठिए, उनसे थोड़ा सा अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए, ठीक है। और जो लोग भी, जिन लोगों को आप अपने साथ लेकर चल रहे थे ना सजिटेरियस, जो लोग आपके लिए अच्छे नहीं थे, तो आप लोगों को आज इस वीक के लिए बाबा महादेव यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि वो जो लोग हैं और ये जो करंट सिचुएशन आपकी है, आप लोगों को इस सिचुएशन से और उन खराब लोगों से आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप लोग जो है ऐसे ही उदास रहेंगे, क्योंकि ना आप लोगों के लिए काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। फर्स्ट कार्ड ही आप लोगों के लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स का आया था, तो नो डाउट बहुत बड़े बड़े बिग चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तेज़ी से ना आप लोगों के लिए ना एक न्यू रिलेशनशिप आ रहा है। इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो आपके साथ हुआ ना कि एक कार्मिक जो पैटर्न था वो कहीं ना कहीं आपका ख़त्म हुआ। और ये 11-11 आप देख रहे हैं, 11-11 ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ना, ये दिखाता है आप लोगों की लाइफ में तेज़ी से क्या आ रहा है। जो भी आपका पार्टनर था ना सजिटेरियस, वो आप लोगों के लिए सही नहीं था, जेन्युइन नहीं था। उनकी जो फीलिंग्स थी आपको लेकर के वो ट्रू नहीं थी। इसीलिए यूनिवर्स ने आप लोगों को जजमेंट देने के लिए आप लोगों की लाइफ में यूनिवर्स जो है बहुत तेज़ी से आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन आप लोगों के लिए भेज रहे हैं, और बहुत तेज़ी से वो आपकी ओर आ रहा है। इसीलिए कहीं ना कहीं ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हुआ। तो आप लोग खुश हो जाइए। आप ना इस वीडियो को सेव कर लेना और फिर देखना कि क्या मेरी कही हुई बातें सही हैं, क्योंकि ना आप लोगों के लिए सच में ही एक प्यारा सा कनेक्शन आ रहा है। ये कार्ड ना मैरिज को भी दिखाता है, तो हो सकता है ये जो कनेक्शन आपका बने अब, ठीक है, इस वीक में या इस वीक के बाद ये जो कनेक्शन अभी आपका बनेगा ना सजिटेरियस, ये ना काफ़ी अच्छा कनेक्शन होगा आपका। ट्विन फ्लेम जर्नी पर आप लोग आएंगे, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी की शुरुआत होगी। ट्विन फ्लेम क्या होते हैं? शिव शक्ति की जो ऊर्जा होती है वो ट्विन फ्लेम्स की होती है, ठीक है। तो एक सच्चा पार्टनर आपको फाइनली मिलेगा, और अगर ईश्वर ने चाहा तो आपकी शादी भी हो सकती है। लेकिन आपको इतने आगे का नहीं सोचना है। जो कार्ड में है मैं वो बता रही हूँ, बाकी बहुत तेज़ी से आ रहा है। ये कार्ड बहुत तेज़ी से एक बड़े चेंज को दिखाता है, ठीक है। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप ना किसी ट्रैवल के लिए जा सकते हैं, क्योंकि ना यहाँ पर भी ट्रैवल दिखाया गया है। तो कहीं ना आप जा सकते हैं या आपको जाने की ज़रूरत है। तो हो सकता है वहीं से ही आपकी जो है मुलाकात भी हो, ठीक है। तो आप देख लेना जैसा आपकी लाइफ की स्टोरी से रेजोनेट करे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये तो कंफर्म है कि जो भी आपका अभी रिलेशन ख़राब हुआ, जिस वजह से आपका दिल टूटा,
तो फाइनली ईश्वर जो है आपको जजमेंट दे रहे हैं। आप लोगों की जो है, आप लोगों ने जो दुख के समय में गुहार लगाई थी वो फाइनली सुनी जा रही है और आप लोगों के लिए एक जेन्युइन कनेक्शन आ रहा है और बहुत तेज़ी से आ रहा है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं आप लोगों के करियर के बारे में। 1 मिनट करियर के बारे में हम बातें करेंगे, लेकिन यहाँ पर ना 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। तो लोगों की कुछ हमारे सजिटेरियस ऐसे हैं जो हमारे सजिटेरियस सिंगल हैं, ठीक है, जो कनेक्शन में थे, जिनका दिल टूटा था, ठीक है, उनकी लाइफ में तो एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन आ रहा है। लेकिन जो हमारे सिंगल थे उनके लिए भी जजमेंट आ रहा है। आपके लिए जो है मैरिज का प्रपोजल आ सकता है, क्योंकि अगर आप यूनिवर्स से, ईश्वर से ये मांग रहे थे कि आपकी लाइफ में एक अच्छा लाइफ पार्टनर आ जाए, ठीक है, जिससे आपकी शादी हो, तो फाइनली आपकी जो सजिटेरियस आपकी शादी के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई मांगलिक कार्य आपके घर में हो सकता है, ठीक है, और ना यहाँ पर फैमिली कंप्लीट होते हुए भी दिखाई दे रही है। जो लोग हमारे यहाँ पर मैरिड है ऑलरेडी और वो सजिटेरियस इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं बता दूँ आप लोगों का ना फैमिली बढ़ सकती है, यानी कि चिल्ड्रन वगैरह आपकी उसमें आ सकते हैं, ठीक है, फैमिली बढ़ सकती है आपकी। आप समझ जाइए मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये मैसेजेस आ रहे थे आप लोगों की लव लाइफ के लिए सजिटेरियस। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के करियर के लिए कि करियर में आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। और जो लोग हमारे लव में उदास है ना भाई, तो आप लोगों के लिए ये गाइडेंस आ रहा है कि किंग ऑफ कप्स, अपने इमोशन को बैलेंस कीजिए और ना आपको अपने करियर को भी आगे लेकर के चलना है सजिटेरियस। आप ये मत सोचना कि हाँ भाई लव का हो गया तो हम वीडियो को स्किप कर देते हैं। वीडियो का जो लास्ट में गाइडेंस आप लोगों के लिए आएगा वो आप ज़रूर देखना। लेकिन ना यहाँ पर आप लोगों के लिए किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो ये कहीं ना कहीं जो आपकी लाइफ में पार्टनर आपका आने वाला है उसकी पोजीशन को भी दिखाता है कि उनको जो है अपनी लाइफ में अपने करियर को और अपने इमोशन को बैलेंस करना काफ़ी अच्छे से आता होगा। और वो कहीं ना कहीं एक अच्छी पोस्ट पर होंगी, एक अच्छी पोस्ट पर कार्यरत होंगे, ठीक है, उनकी एक अच्छी जॉब होगी, स्टेबल जॉब होगी, ये इस चीज़ को भी दिखाता है, ठीक है। और ये कहीं ना सजिटेरियस आप लोगों के लिए भी है कि अभी ना अपने इमोशन को बैलेंस कीजिए। जो आप इतने ज़्यादा उदास हो रहे हैं ना, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, यूनिवर्स ने ना आपके ना, आप देख रहे हैं बाउंड्री बनी हुई है स्वॉर्ड्स की, यानी कि इतने ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में आ रहे थे, लेकिन फाइनली ना वो दीवार टूट रही है ऑब्स्टिकल्स की सजिटेरियस आप लोगों की लाइफ से। एक स्वॉर्ड्स ना यूनिवर्स ने आप लोगों के लिए आगे कर दिया है सजिटेरियस, ठीक है, एक स्वॉर्ड आगे कर दिया है ताकि आपकी लाइफ से ये ऑब्स्टिकल्स जो है हट सके। और आपको ना खुद एफर्ट्स लगाने होंगे, ठीक है, आपको खुद एफर्ट्स लगाने होंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में ना न्यू बिगनिंग आ रही है, ठीक है, न्यू बिगनिंग आ रही है सजिटेरियस आप लोगों की लाइफ में। तो आप लोगों को एक अच्छा कनेक्शन तो मिलेगा ही, साथ ही आपके करियर में भी न्यू बिगनिंग आ रही है। क्योंकि ना आप लोगों के लिए ये जो किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया था ये यही बता रहा है कि आप लोगों के लव एंड रिलेशनशिप में तो आपको पॉसिबल रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे, आपको आपका मनचाहा पार्टनर मिलेगा। लेकिन ना सजिटेरियस आप लोगों को बाबा महादेव और यूनिवर्स आपके करियर को भी फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखने के लिए बोल रहे हैं। आपने ना दोनों चीज़ें आपके हाथों में होनी चाहिए, आपका करियर भी और आपके रिलेशंस भी, दोनों को प्रायोरिटी पर रखना है और पूरे बैलेंस के साथ अपने लाइफ में आपने रहना है और ना एक्शन लेना है आपने अपने करियर के लिए, ये आपको बोला जा रहा है। क्योंकि ना हमारे यहाँ पे जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड है, ये हमारी जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड है ये बता रही है कि आप लोगों को ना इस वीक आप लोगों को जो है अपनी इंट्यूजन की सुनने की ज़रूरत है, ठीक है, अपने इंट्यूजन की सुनिए। क्योंकि इस वीक ना आपको आपके करियर में आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे आपके करियर को लेकर के। तो आपको अपने करियर में अगर आप स्टक हो गए थे तो शुरुआत कीजिए, फिर से रिस्टार्ट कीजिए। अगर आप जॉब वगैरह करते तो उस पर ध्यान लगाइए, ठीक है, मतलब अपने काम पे ध्यान दीजिए। अगर हमारे सजिटेरियस यहाँ पर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे और फिर उनके साथ चीटिंग हो गया तो उन्होंने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, तो ऐसा मत कीजिए। क्योंकि ना आप लोगों के लिए विक्ट्री का कार्ड आया है सजिटेरियस, ठीक है, द सन का कार्ड आया है। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होने वाला है, कुछ ना कुछ जीत आपको मिलेगी। ये जीत आपके लव एंड रिलेशनशिप में भी है और आपके करियर में भी है। आपके ना सारे ब्लॉकेजेस
हटते हुए दिखाई दे रहे हैं सैजिटेरियस, क्योंकि अभी तक ना नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपके करियर में आप इतने स्टक थे, कहीं ना कहीं आपका दिल टूट गया था। ये दिल टूटने वाली बात हर किसी के लिए नहीं है। जिसके साथ मैं हमेशा बोलती हूँ कि जितना आपकी लाइफ की स्टोरी से रेजनेट करे उतना आप रख लीजिए। ऐसा नहीं होता है कि लाखों लोगों के साथ जो हो रहा है वो सारी चीज़ें एक ही इंसान के साथ घटित हो जाए। तो जो आपके साथ रेजनेट हो रहा है उसके बारे में जो गाइडेंस दिया जा रहा है उसके बारे में आप ध्यान दीजिए, ठीक है। तो लव में तो नो डाउट आपके काफ़ी अच्छे चेंजेस आ रहे हैं, और आपके करियर में जो स्टक सिचुएशन है ना नाइट ऑफ पेंटिकल्स की, क्योंकि ना यहाँ पर स्पोर्ट्स के काफ़ी कार्ड्स हैं, और ना आप ये भी दिखा रहे हैं कुछ कार्ड्स कि आप ना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने करियर से, है ना। तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि थोड़े से जो है मैच्योर बनो इस वीक, थोड़ा मैच्योर बनो, अपने करियर के लिए एक्शन लो और अपने पास्ट को लेट गो करो, क्योंकि भविष्य में फ्यूचर में आप लोगों के लिए बहुत तेज़ी से जो है चेंज आ रहा है आपके करियर में और आपके लव में। लव में तो मैंने बता दिया, करियर में आपको क्या जजमेंट मिल रहा है, क्या आपकी विश पूरी हो रही है, यूनिवर्स आपका क्या सुन रहे हैं। जो ना हम आप लोग हमारे जो सेजिटेरियस हैं उनके करियर में जो भी अभी तक स्टक सिचुएशन थी, जो भी आप लोगों को करियर में अचीवमेंट्स नहीं मिल रही थी, करियर में ग्रोथ नहीं मिल रही थी, आपके काम में रुकावटें आ रही थी, अगर किसी का कोई बिजनेस है तो उसमें ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो फाइनली क्या हो रहा है ना, द सन का कार्ड आप लोगों के लिए आया है। अब फाइनली आपकी लाइफ में ना ये जो सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे ये हटेंगे इस वीक। प्रोसेस जारी हो चुका है, ठीक है। 4 मई टू 11 मई की ये रीडिंग है। इन 7 दिनों के अंदर अंदर आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस होंगे आपके लव में और आपके करियर में, क्योंकि ना फाइनली यूनिवर्स ने जो आप इतने समय से गुहार लगा रहे थे, जो आप अपने बुरे समय में ईश्वर से प्रे कर रहे थे ना अपने लिए और मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने लव में चेंज को और अपने करियर में चेंजेस को, तो फाइनली ना वो चेंज आपके लिए आ गया है। इसीलिए सैजिटेरियस फर्स्ट कार्ड ही आप लोगों के लिए चेंज का आया है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ना इन चेंजेस को लेने के लिए आपने अपने पास्ट को लेट गो करके अपने करियर में नए सिरे से आगे बढ़ना है, ठीक है। ओवर थिंकिंग जो आप करते हैं उस ओवर थिंकिंग को आपने लेट गो करना है। जो भी ख़राब लोग आपकी लाइफ में हैं उन लोगों से आपने मूव ऑन करना है, ठीक है। और अपने करियर में जो अभी तक आप इतने स्टक थे, तो फाइनली आप लोगों की लाइफ में ना ग्रोथ आ रही है। फाइनली कुछ लोगों का मैं यहाँ पर जो है कुछ हमारे सैजिटेरियस जिनका एग्ज़ाम क्रैक होते हुए मैं देख रही हूँ, ठीक है। आप लोगों के जो भी इस वीक में इस रीडिंग को देख रहा है ना, उन लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि अगर आपके माइंड में चल रहा है कि मुझे अपने करियर में पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे कि नहीं, अगर आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मेरा एग्ज़ाम पास होगा कि नहीं, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो ज़रूर पास होगा, ठीक है। क्योंकि द सन का कार्ड आप लोगों के लिए आया है, ठीक है। तो फाइनली आपके ब्लॉकेजेस जो है हट रहे हैं, आपके जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, स्ट्रगल्स आ रहे थे, फाइनली वो चीज़ें जो हैं वो हट रही हैं और अब मूव होंगी चीज़ें आपकी लाइफ में। अभी तक ना एकदम जो एक ही जगह पर स्टक जो जीवन हो जाता है ना आपका, अभी तक ऐसा था आपका, लेकिन फाइनली एक अच्छा चेंज आप लोगों के लिए आ रहा है आप लोगों की लाइफ में। तो मैं देख लेती हूँ और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। और ना यहाँ पर जो है सैजिटेरियस आप लोगों के लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आया है और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी आया है, जो कि इस चीज़ को दिखाता है सैजिटेरियस कि आप लोग में से काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो ऐसे हैं हमारे यहाँ पर जो नई चीज़ों की शुरुआत कर रहे हैं। हो सकता है कुछ ना कुछ तो नया आप शुरू कर रहे हैं आपके करियर में, ठीक है। कुछ ना कुछ तो शुरू कर रहे हैं, हो सकता है कोचिंग वगैरह आप ले रहे हो सकता है ट्यूशन्स आप ले रहे हो या दूसरों को मतलब दे रहे हो, तो कुछ ना कुछ नया आप शुरू कर रहे हैं। लेकिन ना थोड़ी सी आपकी ऐसी एनर्जी भी आई है कि जिस भी फील्ड में है ना आप सैजिटेरियस, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा आप लोगों को नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है और अपनी कम्युनिकेशन को थोड़ा सा और अच्छा करने की ज़रूरत है।
थोड़ा सा मुझे ये आ रहा है, कुछ सजिटेरियस हमारे यहाँ पर ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, जिस वजह से लोग उनको जज कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये बोला जा रहा है कि अपनी बातों से जो है किसी का दिल मत दुखाइए। ठीक है, थोड़ा सा अपनी कम्युनिकेशन पर काम कीजिए। थोड़े से ऑब्स्टिकल्स देखो हर किसी की लाइफ में होते हैं, लेकिन हमने क्या करना है, हमने हार नहीं माननी है, क्योंकि फाइनली सजिटेरियस आप लोगों की लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, आपके लव में और आपके करियर में। ठीक है, और ना आप लोगों को ये बोला जा रहा है कि इस वीक ना आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड भी आया है जो कि दिखाता है कि अब इस वक्त में आप जो भी मेहनत करेंगे ना, अपने पास्ट को लेट गो करके और अपने करंट में आप जो भी एक्शंस लेंगे अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, तो आप लोगों की लाइफ में ना काफ़ी ज़्यादा सक्सेस आपको मिलेगी, एक अच्छी जॉब मिलेगी, एक अच्छी पोजीशन आपको मिलेगी आपके करियर में। ये अच्छी पोजीशन आपकी किसी भी फील्ड में हो सकती है, लेकिन अच्छी पोजीशन मैं देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड भी था और यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी था, और जो अभी तक आपकी पेंटिकल्स की ऐसी बंधी हुई एनर्जी थी, फाइनली वो जो एनर्जी है आपकी, वो जो स्टक सिचुएशन है सजिटेरियस, वो आपकी दूर हो रही है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, ऐसा मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ना आप लोगों के लिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, जो कि न्यू बिगनिंग को दिखाता है, न्यू अपॉर्चुनिटी को, न्यू आइडिया को दिखाता है। तो आपने क्या करना है, एक्शंस लेने के लिए आपके लिए काफ़ी कार्ड्स आए हैं, तो आपने एक्शंस लेने हैं अपने करियर में बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, क्योंकि ये भी दिखाया जा रहा है कार्ड्स में कि कहीं ना कहीं आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं अपने करियर से, अपने मार्ग से। ठीक है, तो आप लोगों की ना कंप्लीशन की एनर्जी है, 10 नंबर की एनर्जी है। पहले ना यहाँ पर ऐसी एनर्जी थी, आप तो रेडी थे लेकिन सिचुएशन आपके फेवर में नहीं थी, लेकिन फाइनली जो आपके ऑब्स्टिकल्स हैं वो पूरे तरीके से हट रहे हैं। थोड़े से उतार चढ़ाव तो देखो हर इंसान की लाइफ में होते हैं, लेकिन फाइनली आपका देखो इतना चेंज आ रहा है, आप खुद देखिए इस चीज़ को, नाइट ऑफ पेंटिकल से यहाँ तक का सफ़र, तो कंप्लीशन की एनर्जी है कहीं ना कहीं। ठीक है, धीरे धीरे वर्क करेंगी चीज़ें, ऐसा नहीं है चीज़ें वर्क नहीं करेंगी, लेकिन अगर आप मेहनत करते रहे पूरे डिसिप्लिन के साथ, अगर आप अपने करियर में एक्शंस लेते रहे सजिटेरियस, और जो है अपने पास्ट को अगर आप लेट गो करते हैं, तो यूनिवर्स ना आपको जस्टिस ज़रूर देंगे। जस्टिस का जजमेंट का कार्ड आया है, जो कि जस्टिस को दिखाता है कि आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। जो भी आपने अपने बुरे समय में ईश्वर से प्रे की है अपने बारे में, अपने करियर के बारे में, तो फाइनली वो सारी चीज़ें ना आपकी पूरी होंगी। विक्ट्री आपको अंत में ना विक्ट्री आपको ही मिलेगी। ठीक है, बाकी ना इस वीक के लिए कुछ सजिटेरियस जो हमारे इतने ज़्यादा उदास है ना, कुछ लोगों की यहाँ पर ऐसा भी आ रहा है कि आप लोगों को ये जो अकेलापन दिया गया है ना सजिटेरियस, ये आप लोगों के करियर में आप कुछ बड़ा कर सके इसीलिए दिया गया है, क्योंकि अभी तक ना आप लव एंड रिलेशनशिप में ही अटके हुए थे। ठीक है, टॉक्सिक रिलेशनशिप में अटके हुए थे, तो यूनिवर्स ने ना वहाँ से बाहर आपको निकाला, आपको झटका दिया। वो किस लिए दिया, ताकि आप अकेले हों और अपनी स्ट्रेंथ को आप पहचान सकें। नो डाउट आप लोगों के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा ज्ञान है, तो आप लोगों का जो पर्पज़ है वो कहीं ना कहीं अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट करने का आप लोगों का है। ये कार्ड ना अवेकनिंग को भी दिखाता है, तो कहीं ना कहीं अब आपको ये पता चलेगा कि कौन आपके सच में ही अपने हैं और कौन आपके पराए हैं, और आपको ये भी पता चलेगा सजिटेरियस कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए सही नहीं है। बस आपने क्या करना है, जो ज्ञान आप दूसरों को देते हो ना, जो नॉलेज आप दूसरों को देते हो, जो मोटिवेशन दूसरों को देते हो उनके बुरे वक्त में, उस मोटिवेशन पर अभी आपको काम करने की ज़रूरत है, उस नॉलेज पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए उन चीज़ों को, क्योंकि आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। आपने आपके करियर में ना काफ़ी ज़्यादा आगे तक जाना है, इसीलिए आपको जो है थोड़े समय के लिए अलग किया गया। लेकिन आप ये मत सोचिए कि आप हमेशा ही अकेले रहेंगे, ऐसा नहीं है। मैंने साथ के साथ आपको विद प्रूफ ये बताया है कि आप लोगों की लाइफ में एक अच्छा कनेक्शन भी आ रहा है, जो जेन्युइन होगा, सच्चा होगा और बड़ी तेज़ी से आ रहा है। तो इसीलिए थोड़ा सा खुद को संभालिए। बाकी आप लोगों को इस वीक क्या गाइडेंस फॉलो करने की ज़रूरत है सजिटेरियस, वो हम देख लेते हैं।
तो सजिटेरियस, अगर आप लोगों ने यहाँ तक रीडिंग देख लिया है तो मेरा ये न्यू यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छा लगा और तो बाबा महादेव को, यूनिवर्स को कमेंट बॉक्स में धन्यवाद ज़रूर करना। बाकी देख लेते हैं क्या गाइडेंस है इस वीक के लिए आप लोगों के लिए। थ्री कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए, बाबा ने स्वयं गिराए हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस में, पर एक कार्ड मैं खुद भी पिक करना चाहूँगी। तो सजिटेरियस, आप देख रहे हैं आप लोगों के लिए कार्ड आ गया है। यूनिवर्स और बाबा महादेव भी आप लोगों को यही गाइडेंस दे रहे हैं कि अपनी इंट्यूशन का सुने। आप लोगों में नो डाउट काफ़ी ज़्यादा ज्ञान है, नॉलेज है। जो आपने अपने करियर में सोच रखा है ना, उसके लिए आपने आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। और ना पूरे जोश के साथ आपने ये सारी तैयारी अपनी करनी है, पूरी अच्छी तरह स्ट्रेटजी बना करके आप लोगों ने अपने करियर में एक्शंस लेने हैं, ठीक है। थोड़े से ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं आपके रास्ते में, लेकिन आप लोगों को डट के खड़े रहना है, क्योंकि फाइनली जो आप लोगों की लाइफ में रिजल्ट होगा काफ़ी मेहनत के बाद, वो फाइनली आपका पॉजिटिव होगा। इसीलिए बस आप लोगों को एक्शन लेना है, ठीक है। और इस कार्ड से ही बाबा महादेव आपको बोल रहे हैं कि आप लोग ना कई बार बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा करके अपने करियर में और आपके लव एंड रिलेशनशिप में आप ना एकदम हार जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। आप लोगों को ऐसी फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी में नहीं रहना है। अपनी आपकी लाइफ में कभी भी कोई बर्डन आए ना सजिटेरियस, कभी भी आपको बहुत भारी लगने लगे जीवन या फिर लोग, तो ना थोड़े समय के लिए हट जाया करो वहाँ से और अकेले हो जाया करो और ईश्वर से बातें किया करो। ईश्वर का जाप, ध्यान, मेडिटेशन वगैरह जो भी है, ये सब जो है आप किया करो, उससे आपका माइंड ना शांत होगा, ठीक है। तो फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी आई है तो आप लोगों को फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, एकदम से बर्डन नहीं लेना है, एकदम से एक्शन नहीं लेने हैं। पूरी स्ट्रेटजी बना करके पूरे शांत मन के साथ, पूरे पेशेंस के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है। फाइनल जो रिजल्ट होगा वो तो आपके हक में ही होगा, क्योंकि ना आप लोगों के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, जो कि ये दिखाता है कि यूनिवर्स ना आप लोगों के साथ जो भी कुछ हो रहा है ना, वो सब कुछ यूनिवर्स देख रहे हैं कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आप कितने अच्छे हैं, आप कितनी पूजा पाठ करते हैं ईश्वर की, वो सब देख रहे हैं। तो फाइनली जो किस्मत का पहिया है ना, जो भाग्य का पहिया है, वो आपके हक में कार्य करना शुरू हो गया है, ठीक है। आपकी जो बंधी हुई पेंटिकल्स की एनर्जी थी, आपके करियर में काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस आने वाली है, ग्रोथ आने वाली है, ठीक है। भाग्य का जो पहिया है वो फाइनली आपके लव एंड रिलेशनशिप में और आपके करियर में आपके हक में कार्य कर रहा है। लेकिन ना सजिटेरियस, इस कार्ड से बाबा महादेव आप लोगों को, यूनिवर्स आपको ये भी मैसेज दे रहे हैं कि जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपके प्लान्स हैं, उनको ना आप दूसरों के साथ शेयर मत करना, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप लोगों को सक्सेस होने में थोड़ी सी मुश्किलें आ सकती है, क्योंकि आपके आसपास के जो लोग हैं वो जेन्युइन नहीं है आप लोगों के लिए, कहीं ना कहीं वो ठीक नहीं है आप लोगों के लिए। और ना लाइफ में काफ़ी ऐसे एस्पेक्ट आप लोगों की लाइफ में आएंगे जब ना आप भटक सकते हैं, आप लोग अच्छे बुरे में फ़र्क नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको ना जो बाहर से अच्छी दिख रही है ऐसी चीज़ों की ओर आपने आकर्षित नहीं होना है, पूरा दिमाग लगा करके तभी ये फैसला करना है कि क्या आपके लिए सही है, उस चीज़ को ही चूज़ करो। बेफिजूल की बातों में आपको अपना टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी यूनिवर्स ने आप लोगों को बता ही दिया है, और थोड़ा सा आपको जो है स्पिरिचुअल होने के लिए भी बोला जा रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन आ रहा है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जो है सोलमेट आ रहा है, ठीक है। सोलमेट वो होता है जिससे हमारा पिछले जन्म का नाता होता है और जिससे हमारी शादी भी होती है 100%। लेकिन ट्विन फ्लेम ऐसा होता है जो जिसके साथ हमारा रिश्ता तो अच्छा होता है, वो कहीं ना ट्विन फ्लेम कनेक्शन ऐसे होते हैं जो हमको ना लाइफ में स्पिरिचुअल बनाने के लिए आते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को स्पिरिचुअल होने के लिए बोला जा रहा है। आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, बस आपने ना अपने करियर में एक्शन लेने हैं,
अब आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में और अपने मटेरियल वर्ल्ड में बैलेंस बना करके चलना है, और अपने लव रिलेशनशिप में और अपने करियर में आपने बैलेंस बना करके चलना है। बाकी अंत में जीत आपको ही मिलेगी, किस्मत जो है आपका ही साथ देगी। अभी तक किस्मत आपको सपोर्ट नहीं कर रही थी, लेकिन अब डेस्टिनी सिर्फ और सिर्फ हमारे सजिटेरियस को सपोर्ट करेगी। ठीक है, तो आप लोगों के घर में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है, घर में कोई पूजा पाठ हवन भी हो सकता है इस वीक। तो जिसके साथ भी जो है रेजोनेट हो तो वीडियो में कमेंट ज़रूर करना, कमेंट बॉक्स में। तो सजिटेरियस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।